हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे किसी एक रेंज में फाइंड मेथड का यूज करते हुए एक स्ट्रिंग को हम कैसे सर्च करा सकते हैं। एक्सेल में आपने फाइंड टूल का यूज जरूर किया होगा। अगर इस रेंज में मुझे कोई एक स्ट्रिंग सर्च करानी है मैं कंट्रोल F की प्रेस करूंगा। फाइंड एंड रिप्लेस वाला टूल ओपन होगा। इसमें फाइंड टैब के अंदर अगर मैं कोई स्ट्रिंग जैसे कि रजत लिखकर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो जिस सेल में रजत वर्ड लिखा हुआ है वो हमारा फाइंड हो गया है। सेम यही फंक्शनलिटी अगर आप VBA से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको फाइंड नाम का मेथड मिला हुआ है। चलिए इस फाइंड टूल को क्लोज करके VB एडिटर में चलते हैं और फाइंड मेथड का यूज करना सीखते हैं। सबसे पहले हमें वो रेंज चाहिए जिसमें हमें फाइंड मेथड लगाना है। वो रेंज हमारी शीट 1 के अंदर है, A1 से लगा के A18 तक। या तो हम शीट 1 डॉट रेंज A1 से लगा के A18 तक लिख सकते हैं या A1 पर हम करंट टीचर लगाए तो भी ये सारी रेंज हम गेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमको क्या लगाना है, फाइंड मेथड। अब अगर इसका मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ पहला पैरामीटर जो कि है व्हाट नाम से, इसको छोड़कर सारे पैरामीटर्स जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है। मतलब कि वो सारे पैरामीटर ऑप्शनल है। तो आप सिर्फ पहले पैरामीटर की वैल्यू पास करके इस मेथड को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए इस रेंज में हमको सुंदर पाल सर्च कराना है। उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे सिंपल सुंदर पाल, ब्रैकेट बंद करेंगे। जब वो सेल फाइंड हो जाए जिसमें सुंदर पाल लिखा है उसके बाद हम क्या करते हैं, उस सेल का बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं येलो। सेव करते हैं। अब मैक्रो रन करें और हम एक्सेल की सीट पर जाकर देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेल जिसमें सुंदर पाल लिखा है उस सेल का बैकग्राउंड कलर येलो है। अगर हम बात करें कि VBA कोड ने काम कैसे किया तो उसने सबसे पहले इस पूरी रेंज में सर्च किया कि सुंदर पाल वर्ड कहाँ लिखा है। इस सेल में भी उसको सुंदर पाल वर्ड मिला, उसने उसको फाइंड किया और उसके बाद उस सेल का बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। अभी तक बहुत सिंपल था। हमने इस रेंज में एक ऐसा वर्ड सर्च कराया जो कि यूनिक था। अब मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड हमको सर्च कराना है जो इस रेंज में बार बार आ रहा है, जैसे कि राम वर्ड है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो चलिए ट्राई करते हैं, वापस VB एडिटर में चलते हैं और सुंदर पाल की जगह हम लिख देते हैं राम। और इस सेल को इस बार हम हाईलाइट कराते हैं ग्रीन कलर से। और अब मैक्रो रन करते हैं F5 की प्रेस करके और Alt F11 की प्रेस करके वापस हम एक्सेल की सीट पर आते हैं। अगर हम देखें तो इसने जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वो विक्रम सिंह को किया है। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस सेल में आप देखोगे तो VIK और उसके बाद राम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये फाइंड कर रहा है ये पूरी सेल की वैल्यू को फाइंड नहीं कर रहा है। अगर राम उसको सेल में कहीं भी लिखा हुआ मिल गया है तो उसने इसको फाइंड करके हमको रिटर्न कर दिया है। अगर मैं एक्सेल के फाइंड टूल की भी बात करूं तो वो भी सेम ऐसे ही काम करता है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। इस रेंज को हम कर लेते हैं सेलेक्ट और फाइंड टूल को ओपन करते हैं। कंट्रोल F की प्रेस करके फाइंड वाट में लिखते हैं राम, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं इसने वही सेल हमको ढूंढ के दिया है जहां पर विक्रम सिंह लिखा हुआ है। पर अगर हम सिर्फ उस सेल को ढूंढना चाहते हैं जिस सेल में सिर्फ राम लिखा हुआ हो, उसके लिए हम फाइंड टूल में ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, मैच एंटायर सेल कंटेंट्स। इस चेक बॉक्स को हम करेंगे चेक और फिर क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट पे। इस बार देख सकते हो आप सिर्फ वही सेल हमको फाइंड होके मिला है जहां पर सिर्फ राम लिखा हुआ है। तो अभी के लिए फाइंड टूल को करते हैं क्लोज और वापस चलते हैं VB एडिटर में। अभी अगर मैं जाऊँ फाइंड मेथड के अंदर और जो पहला पैरामीटर लिखा हुआ है उसके बाद एक कोमा लगाऊं तो इसमें आपको एक पैरामीटर मिलेगा लुक एट नाम से। ये ऑप्शनल है, इसमें हम दो वैल्यू पास कर सकते हैं, एक्सेल पार्ट और एक्सेल होल। तो जब हम एक्सेल पार्ट पास करते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट होती है तो वो सर्च करता है कि सेल में कहीं पर भी अगर जो वर्ड हम फाइंड कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे राम है लिखा हुआ मिलेगा
तो इसको फाइंड करके हमको रिटर्न कर देगा। जबकि दूसरा जो है एक्सेल होल, अगर एक्सेल होल हम यूज करते हैं तो तब ये सिर्फ उसी सेल को फाइंड करके हमको रिटर्न करेगा जिसमें पूरे सेल में सिर्फ राम वर्ड ही लिखा होगा। तो अगर मैं 3 कोमे लगाऊं तो उसके बाद मेरा जो लुक एट वाला ये पैरामीटर है ये बोल्ड हो गया है, मतलब कि इस टाइम हम इस वाले पैरामीटर में है। यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पास करेंगे एक्सेल होल, सेव करेंगे और इस मैक्रो को रन करने से पहले एक्सेल में जाते हैं और जो ये रेंज है इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं सारे सेल का वाइट। अब वापस चलते हैं वीबी एडिटर में, मैक्रो रन करते हैं, वापस एक्सेल की शीट पे जाएं तो जो हमारा सेल ग्रीन कलर से हाईलाइट हुआ है वो सिर्फ वही हुआ है जहां पर सिर्फ रामवट लिखा हुआ है। सो अभी जो हमने ये राम स्ट्रिंग रेंज में सर्च करने के लिए कोड लिखा है ये परफेक्टली काम कर रहा है, पर जिस तरह हमने ये कोड लिखा है वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ये कोड हम किसी को देंगे तो वो इजीली नहीं समझ पाएगा कि फाइंड मेथड में हमने कौन कौन से पैरामीटर यूज किए हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो हम आपको सिखाते हैं। पहले इसके सारे पैरामीटर हम डिलीट कर देते हैं और फिर हम कंट्रोल आई की प्रेस करते हैं जिससे कि इंटेलिजेंस लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आप देखोगे हर पैरामीटर का एक नेम होता है, तो हम जब भी कोई पैरामीटर यूज करते हैं उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि हमें यूज करना है वॉट, तो हम लिखेंगे वॉट, उसके आगे लगाएंगे एक कॉलम और फिर हम इक्वल टू के बाद उस पैरामीटर की वैल्यू दे देंगे, जैसे कि इसकी थी राम। और इसके बाद हमको जौन सा भी पैरामीटर यूज करना है उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि हमें यूज करना था लुक एट, कॉलन लगाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने कॉलन के बाद इक्वल लगाया तो ये लुक एट वाला पैरामीटर बोल्ड कलर से हाईलाइट हो गया, मतलब कि हम इस पैरामीटर में आ गए हैं और अब हम सिर्फ इस पैरामीटर की वैल्यू होल पास कर सकते हैं। सो ये जो हमारा सेल है ग्रीन कलर से पहले से हाईलाइट है, इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर देते हैं हम, मान लीजिए येलो कलर से कर देते हैं। और अब अगर मैं इस मैक्रो को रन करूं और एक्सेल की सीट पे जाके देखूं तो मेरा कोड परफेक्टली काम कर रहा है। जबकि अब अगर मैं इस कोड को किसी को देता हूं तो फाइंड मेथड में कौन कौन से पैरामीटर हमने यूज किए हैं उसको देखते के साथ पता चल जाएगा। ये सही तरीका है, इसी तरह आपको कोड लिखना चाहिए, खासकर जब आप किसी इंटरव्यू में गए हो और वहां आपको कोड लिखने को कहा जाए। तो आप जिस भी मेथड को यूज करें उसके पैरामीटर का नाम जरूर लिखें। सो अभी तक बहुत सिंपल था, हम इस रेंज में वही सर्च करा रहे थे जो स्ट्रिंग इसमें अवेलेबल थी। तो मान लीजिए कभी हम कोई ऐसी स्ट्रिंग सर्च कर रहे हो जो हमारी रेंज में अवेलेबल नहीं हो तो क्या होगा। मान लीजिए इस राम वर्ड को हम कर देते हैं अजीब सी स्ट्रिंग बना देते हैं इसको, और अब अगर इस मैक्रो को रन करें तो ये एक एरर हमको दे रहा है। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि इस एरर को हम कैसे हैंडल कराते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।